ज्योतिष के बेस पे शेयर मार्केट को देखना सिखाएंगे। मार्केट कब अप जाएगी, कब डाउन जाएगी, ये सब एस्ट्रोलॉजी बेस पे आधारित है। रोज़ तो ट्रेंड नहीं मिलेगा, रोज़ तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 2 दिन ऐसा सिचुएशन बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी बेस पे आप आराम से प्रॉफिट ले सकते हो, स्टॉप लॉस होने का डर वगैरह नहीं रहता। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तब आपको समझ में आएगा जब आप ये समझो कि प्राइस एक्शन क्या है। और एक जो आम ट्रेडर है जो एस्ट्रोलॉजी पे नहीं करता, चार्ट पैटर्न पे प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करता है, वो कैसे करता है। तो मैं आपको वो कोर्स जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने चार्ट को देख करके, प्राइस एक्शन को देख करके जो ट्रेड करता है, उसको मैं पहले बता रहा हूँ। आपको लगभग 60% 70% इसमें आ जाएगा कि ऑर्डर कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में जब ये आपके समझ में आ जाएगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिनका भी नाम आपने सुना हुआ है वो ट्रेड कैसे करते हैं, उनके पास पैटर्न होता है कम से कम 10 12 14 एक प्रकार से पैटर्न होता है। जो कोई पैटर्न बनता है तो उस पर वो बाय या सेल करते हैं। आपके समझ में ये आ जाए, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ। उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी बेस पे बताऊंगा टाइमिंग के हिसाब से कब आपको ट्रेड करना है, कब नहीं। लेकिन अगर आपने ये वाला कोर्स देख लिया तो आप समझ लीजिए कि ये वैसा कोर्स है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको सिखाएगा, चार्ट बेस पे और प्राइस एक्शन के बेस पे। समझ में आ गया। तो ये केवल 2-2.5 घंटे की वीडियो है सारी मिला करके, आप इसको देख लीजिएगा और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी बेस पे मैं सिखाता हूँ। रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, RCR, सीधा सा इसका फंडा है कि पहली कैंडल जो ओपन होगी वो रेड में ओपन होगी। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। बहुत से लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये सारे सेटअप पहली कैंडल से बनते हैं क्या। ये सारे सेटअप पहले कैंडल से रिलेटिव नहीं है, पहले कैंडल में नहीं बनेंगे। इनका बेस फर्स्ट कैंडल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये सेटअप दोपहर में बने। बेस इसका फर्स्ट कैंडल है, लेकिन ये दोपहर में भी बन सकता है। पहली कैंडल जो है इसका हम हाई और लो ज़रूर मार्क करते हैं। इसको हम एज ए एसएल या फिर टारगेट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे इज द रेड। अगर लगातार 2-3 कैंडल रेड बनी है तो उस सभी कैंडलों को हम मार्क कर लेंगे, और नहीं तो जो पहली कैंडल है उसको तो मार्क कर ही लेंगे। और फिर उसके बाद मार्केट ने दिन में वापस रिट्रेस करना शुरू किया और फर्स्ट कैंडल के हाई के अराउंड जब पहुंचा, तो जब इस तरह का सेटअप बनेगा तो आप देखिएगा कि जब वापस कैंडल के हाई पे पहुंचेंगे तो वहां पे रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा। और जब रिजेक्शन बनते समय मतलब रेड कैंडल बनने लगे, तब हम अपना ऑर्डर सेल के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा एसएल क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई, या फिर वहाँ कोई पिवट है तो उसके ऊपर भी हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का लो। जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद में अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम और भी टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। अक्सर होता यह है कि ज़्यादातर हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो कई लॉट होते हैं। तो जब पहले टारगेट पे पहुंचे तो पार्सली कुछ लॉट में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और कुछ में स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला टारगेट फर्स्ट कैंडल का लो होता है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे हैं 23 फरवरी 2023 का। मार्केट खुली है, पहली कैंडल रेड बनी है 9:15 की। इसको मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लिया। और भी कैंडल रेड है, आप चाहें तो सभी कैंडल को एक साथ यहां से मार्क कर सकते हैं। नीचे गई मार्केट, फिर ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर आ गई। आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। यहां पे हमारा ऑर्डर लग गया और हमारा स्टॉप लॉस एसएल, चूंकि यहां पे सीपीआर है तो हमारा एसएल सीपीआर के ऊपर लगेगा। पहला टारगेट
और फिर दूसरा टारगेट भी लेने वाले यहाँ पे ले सकते हैं। एक्सिस बैंक का चार्ट है, पहली कैंडल रेड बनी है, इसको यहां से मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल की लो मार्क कर लिया। अगर आप चाहें तो जितनी भी 2 3 4 5 जो भी कैंडल है उनका यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। कर लिया। ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, रिट्रेसमेंट शुरू हुआ। जब ये कैंडल ऊपर गई, यहां पे आई, आप देख रहे हैं हरी कैंडल के बाद ये देखिए आप यहाँ पे टच हुआ है। चूंकि यहाँ प्रीवियस डे हाई भी है, बहुत अच्छा सेटअप है। इसमें और भी एक सेटअप बना है, शायद आप गेस कर गए होंगे। एक सेटअप और बन रहा है। जरूरी नहीं है कि चार्ट पे एक टाइम पे एक ही सेटअप बने, एक से ज्यादा सेटअप बने तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारा टारगेट मिलेगा। जैसे ये वाली कैंडल बनी है रेड, हम अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। हमारा ऑर्डर रहेगा यहां पे, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर ही रहेगा फर्स्ट कैंडल की हाई, क्योंकि यहाँ प्रीवियस डे हाई है तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद में पिवट पॉइंट है, पहला टारगेट। उसके बाद में दूसरा टारगेट आराम से ले सकते हैं। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि ये हमारा टारगेट हो गया, फिर ग्रीन कैंडल फिर शुरू हुई और फिर से यहां से और सेटअप बना है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पहली कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन होगी। फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन। पहली कैंडल ग्रीन है, मार्केट के ओपन की, उसके बाद में प्राइस ने रिट्रेसमेंट करना शुरू किया। प्राइस धीरे 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 फर्स्ट कैंडल के लो के पास आया। फर्स्ट कैंडल के लो के पास आकर जब मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करे, मतलब ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। बाय करेंगे तो हमारा एसएल कहाँ रहेगा, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे। अगर कोई पिवट है या फिर नीचे कोई और सपोर्ट है तो हम उसके नीचे का लेवल रख सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट कैंडल का हाई और उसके बाद में जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा या कोई पिवट होगा वहां तक हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, उसके बाद में मार्केट रिट्रेस करते हुए कैंडल के नीचे लो पर आया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई। हम अपना ऑर्डर इनिशिएट करेंगे बाय करने के लिए। जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे असल रखेंगे। टारगेट होगा फर्स्ट कैंडल का हाई या फिर नियरेस्ट कोई पिवट या रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि ये सेटअप सुबह ही बन जाए, सुबह सुबह भी बन सकता है और कुछ समय के बाद बन सकता है, दोपहर तक भी बन सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी बैंक का चार्ट है, ओपनिंग हुई है ग्रीन कैंडल से, ग्रीन कैंडल को मार्क कर लेते हैं। प्राइस ने रिट्रेस करना शुरू किया, पहली ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस करना शुरू किया, रिट्रेस करके नीचे लो पे आया और जैसे ही ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई हम अपना ऑर्डर यहां पे लगा सकते हैं। एसएल कहाँ रहेगा, एसएल नीचे, कल का लो है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, कल के लो के नीचे हम अपना एसएल लगा सकते हैं यहां पे। और उसके बाद में सीधा टारगेट, फिर उसके बाद में दूसरे पिवट का टारगेट। निफ्टी का चार्ट है, ओपनिंग हुई है ग्रीन कैंडल से, 3 कैंडल लगातार ग्रीन बनी है, ऊपर सीपीआर का रिजेक्शन मिला है। अभी क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, फिर से मार्क कर लेते हैं। सेटअप जो है ये रिट्रेस करना शुरू किया, सेटअप आते गया यहाँ पे, यहाँ से 2 बज के
5 मिनट पे यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट का भी काम करेगा। हम अपना ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा इसी के नीचे, जो सपोर्ट है कल का लो है उसके नीचे, और टारगेट सीधा पहला टारगेट अचीव कर लिया। अब आपका काम है कम से कम 10-10 स्क्रीनशॉट इस सेटअप का आपको ढूंढना है। ढूंढने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि आज ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट का सेटअप बन रहा है। आपको 10-10 स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है, और आपको इंडियन मार्केट ही नहीं, आपको करेंसी में, क्रिप्टो में, या फिर ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट में भी इस सेटअप को ढूंढना है। अगर मैच कराना चाहते हो तो फिर आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।